प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज क्लास 9th में तापमान को अलग अलग इकाइयों में जो बदलने का कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपने अपनी क्लास 9th की बुक में देखा होगा कि उसमें टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज़ को अलग अलग टर्म में अपन कैसे बदलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि आपके बुक में टेम्परेचर की जो 3 प्रकार की इकाइयाँ हैं, एक केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस और तीसरा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 3 प्रकार की इकाइयों का जिक्र आपकी बुक में है। हालांकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वर्तमान समय में 5 प्रकार की इकाइयाँ मौजूद हैं: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रिमर, डिग्री रैंकाइन और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में केल्विन। तो यहाँ पर हमें 5 प्रकार की पद्धतियाँ नहीं, हमें सिर्फ 3 प्रकार की पद्धतियों का वर्णन करना है और उनका हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आपके बुक में 2 प्रकार के सूत्र, एक तो केल्विन को सेल्सियस में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे उसका सूत्र दिया होगा, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका सूत्र यहाँ पे दिया होगा। एक और सूत्र है जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, वो है K-273/5। तो ये जो टर्म है, इस टर्म का उपयोग हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, इस टर्म का उपयोग हम केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों ही प्रकार के जो कन्वर्जन सिस्टम है उनका उपयोग हम अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए कैसे करेंगे उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। किस में बदलना है? 25 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? पहला वाला। तो यहाँ पर आप फार्मूला लिखिए, K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 25। अब उस 25 में आप 273.15 या सीधे सीधे अगर आप होल नंबर लिखना चाहते हैं, दशमलव रूपी संख्या नहीं लिखना चाहते, तो आप इसको 273.15 की जगह आप सिर्फ 273 ऐड कर सकते हैं। तो ये 273 अगर इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 892, यानी 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के इक्वल है। 25 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? 298 केल्विन के इक्वल। अब एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे? अभी हमने सेल्सियस को केल्विन में बदला, अब हम इस केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे। इसके लिए भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आप फार्मूला लिखिए, K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 300 केल्विन। तो केल्विन की वैल्यू 300 लिखिए, = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस = कितना हो जाएगा? 300 में से आप 273 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन में कितने का डिफरेंस है? 273 का। तो आप यहाँ पर जब माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलेगी? ये माइनस करने पर ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, तो 27, यानी कि 300 केल्विन जो है ये 27 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो इस प्रकार से आपने केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना सीख लिया। आप अपने बुक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। क्लास 9th की जो एक्सरसाइज है उसमें बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें टेम्परेचर को जो टेम्परेचर की जो सेल्सियस में वैल्यू है उसको केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत सारे नंबर ले लीजिए और
इसको आप अपनी कॉपी में ये मेथड नोट कर लीजिए और ये फार्मूले आप लिख लीजिए। इसके पश्चात हम फार्मूला क्रमांक 2 और ये जो फार्मूला क्रमांक 3 है इनका हम इस्तेमाल करेंगे। तब तक आप इनको नोट कर लीजिए। तो अब हम 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो देखिए हम कैसे बदलते हैं। फार्मूला है हमारा C/5 = F-32/9। यानी यहाँ तक ये जो हमारा फार्मूला है इसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इन दोनों में अंतर संबंध है। तो अगर सेल्सियस में वैल्यू दी गई है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दी गई है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम 25 डिग्री सेल्सियस को या 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर C की वैल्यू कितनी दी गई है 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू 5 5 जा 25 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से यहाँ आ जाएगा 9 इक्वल टू F-32। अब ये कितना हो जाएगा 9 5 जा 55 इक्वल टू F-32। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 + 32, इसका साइड चेंज हो जाएगा तो 32 प्लस का हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। आप यदि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। आप इंटर कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। ये हमने कर दिया। अब सेकेंड टास्क में आप डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 77 रख दीजिए और सेल्सियस में निकालिए कितना आता है। चलिए सॉल्व कीजिए। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला फार्मूला लगेगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। C/5 = F-32/9। तो यहाँ पर हमको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर से लिखिए डिग्री सेल्सियस बाय 5 = फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 98.6 - 32/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल टू, अब इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, इसको आप 32.0 कर लीजिए, माइनस करके देखिए 98.60 - 32.00 0666। तो कितना आया यहाँ पर 66.6/9। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो 9C इक्वल टू तो कितनी वैल्यू मिल गई 9C इक्वल टू 333.0। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 333.0/9। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिवाइड करिए, कितनी वैल्यू मिल गई आपको 37। इस प्रकार से आपको 98 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिल गई 37। यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है 37 डिग्री सेल्सियस के। 98.6 डिग्री किसके इक्वल है 37 डिग्री सेल्सियस के। तो 37 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको फाइंड करना और वेरीफाई करना है कि जिस प्रकार से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट
37 डिग्री सेल्सियस की इक्वल है, क्या 37 डिग्री सेल्सियस भी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आता है कि नहीं आता। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए और वेरीफाई कीजिए। और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप जो है ये पहला है, आपको 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इन क्वेश्चंस को करिए और करने के बाद अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो इस मेथड को फिर से देख सकते हैं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मतलब और कैसे इसको हल कर सकते हैं, हम कहाँ पे आपको किस स्टेप पे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो फार्मूला मैंने दिया है, इस फार्मूले को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले को इस्तेमाल करिए और अगर आपको कहीं पे कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा। अब जो है तो हम जो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट व केल्विन में अंतर संबंध, यानी तीनों में क्या संबंध होता है, कौन सा फार्मूला अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो एक फार्मूला होता है C/5 = F-32/9 = K-273/5। तो ये फार्मूला है जिसके आधार पर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और फार्मूला होता है साथ में RE/4, एक ये फार्मूला भी होता है। ये जो रेमर स्केल है, ये रीमर स्केल, तो रीमर स्केल के लिए भी आप साथ में यानी चारों को संबंध कर सकते हैं RE/4। तो अगर जो वैल्यू आती है सेल्सियस में, अगर उसमें 4 को डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है रेमर स्केल की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप केल्विन को, फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस में जो वैल्यू दी गई है उनको आप रेमर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।